हाँ जी प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम मॉडल की, और मॉडल के अंतर्गत आपको बताओ हमने दूसरा नियम जो था वो क्लियर करा दिया था। पहला नियम ये था कि मॉडल का प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। दूसरा ये कह रहा था कि मॉडल का प्रयोग हमेशा यानी जो होता है वह संकेत के लिए होता था, लेकिन जब हमारा जो नया सिलेबस आया उसके अनुसार संकेत शब्द इसमें से हटा दिए और डायरेक्ट रूप से क्या होता है, मॉडल दिया हुआ होता है। अब बेटाओ आज हम चर्चा करेंगे इसके शेष नियमों की। तो नियम नंबर 3 है बेटाओ, अपना नोट करो। तीसरे में बेटाओ कि मॉडल शब्द के साथ नॉट शब्द लगाने पर नेगेटिव नकारात्मक बन जाता है। नेगेटिव नकारात्मक बन जाता है। ये कह रहा है कि मॉडल शब्द के साथ नॉट शब्द लगाने पर वाक्य नेगेटिव नकारात्मक बन जाता है तथा सब्जेक्ट से पहले मॉडल शब्द लगाने पर इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाता है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बन जाता है। दोबारा से रिवाइज कराता हूं बेटा इसको। देखो ये कह रहा है कि मॉडल शब्द के साथ, किसके साथ, मॉडल शब्द के साथ क्या लगाने पर, नॉट शब्द लगाने पर वाक्य जो है अपना सेंटेंस जो है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक बन जाता है। क्या बन जाता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक बन जाता है तथा सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले, इससे पहले कर्ता से पहले मॉडल शब्द लगाने पर वाक्य यानी इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाता है। ये ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस में मॉडल शब्द के साथ क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है तो वाक्य नकारात्मक की स्थिति देगा, और किसी वाक्य में मॉडल पहले आ रहा है और कर्ता बाद में आ रहा है तो वो प्रश्नवाचक की स्थिति देगा। फॉर्मूला नोट करो बेटा, देखो फॉर्मूला में लिखो बेटा अपना सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी डॉट डॉट करके लिख देना बेटा। कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य हो गया। नंबर सेकंड है फॉर्मूला मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा और क्वेश्चन मार्क। ये बाइक हो गया आपका इंटेरोगेटिव। कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बन गया। क्या बन गया आपका वाक्य, प्रश्नवाचक। देखो कर्ता, कर्ता के बाद क्या गया, मॉडल, और मॉडल के तुरंत बाद क्या गया, नॉट, तुरंत बाद क्या गया, नॉट, नॉट के बाद एमडी फर्स्ट, एमडी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद एटसेट्रा और एटसेट्रा के बाद आपका सेंटेंस जो है वो क्या बन गया, नॉट। यानी ये ध्यान रखना कि मॉडल शब्द के तुरंत बाद नॉट आने पर वाक्य नेगेटिव यानी नकारात्मक बन जाता है, और कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले मॉडल आने पर वाक्य इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाता है। क्लियर हो गया बताओ। अब देखो इसके अंतर्गत एग्जांपल नोट करो। नंबर फर्स्ट एग्जांपल, I shall not cook the rice. Number second, will you go to school? Will you go to school tomorrow? देखो बताओ, आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यानी दो वाक्य लिखे हुए हैं, दो वाक्य लिखे हुए हैं। अब दोनों वाक्यों की जो पोजीशन है, दोनों वाक्य आपसे ये कह रहे हैं, देखो बताओ मॉडल शब्द क्या है, यहाँ पे सेल है, और सेल के तुरंत बाद क्या लगा है, नॉट। सेल के तुरंत बाद क्या लगा है, नॉट। तो ये क्या हो गया आपका, यानी नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब देखो ये यू करता है, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले मॉडल लगा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो कौन सा सेंटेंस कहलाया आपका, इंटरोगेटिव। दोनों सेंटेंस आपके सामने हैं। विशेष ध्यान रखना, ये विशेष नियम में आते हैं। बताओ प्रारंभ में जो आपको जो कराए जा रहे हैं, ये मॉडल के विशेष नियम कराए जा रहे हैं। थोड़े यानी जब ये नियम पूरे हो जाएंगे उसके बाद चर्चा आपकी कैन कोड मस्ट में माइट की जाएगी। तो इन पर विशेष फोकस करना, विशेष ध्यान देना बताओ अक्सर। अगला है मॉडल अपना, देखो नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 बताओ। देखो नियम नंबर 4 में मॉडल पर सब्जेक्ट के, मॉडल पर सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर और पर्सन, तीन बेटा अपने पास जेंडर, नंबर, पर्सन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो ये कह रहा है नियम जो है अपना कि मॉडल जो है, मॉडल पर कर्ता के, मॉडल पर किसके बताओ, कर्ता के, किसका, लिंग यानी जेंडर जो है वो आपका क्या हो गया, लिंग। क्या हो गया बताओ, लिंग। नंबर हो गया आपका वचन, क्या हो गया बताओ, वचन। और पर्सन हो गया आपका पुरुष। तो ये तीनों शब्द आप विशेष ध्यान रखना, तीनों जो आपको दिए गए हैं तीनों का आप विशेष ध्यान रखना कि मॉडल शब्द जो है, मॉडल शब्द पर कर्ता के, किसके, कर्ता के यानी लिंग, वचन, पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा सा बता दूं आपको, जेंडर जो होते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में 4 होते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल जेंडर, जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं बताओ, स्त्रीलिंग। दूसरा होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। तीसरा होता है आपका कॉमन जेंडर, जिसको बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं, उभयलिंग। और नंबर 4 होता है न्यूटर जेंडर, जिसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। देखो फीमेल जेंडर सबसे पहले स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में राम, वो सीता, गीता, सी, इनकी बात करते हैं। पुल्लिंग में हम पुरुष जाति की बात करते हैं। इसके बाद उभयलिंग में स्त्री और पुरुष दोनों की बात करते हैं, जैसे टीचर, आर्मी, पुलिस आदि। इसके बाद न्यूटर जेंडर जो होता है नपुंसकलिंग। क्या होता है, नपुंसकलिंग। इसमें हम निर्जीव
वस्तुओं की बात करते हैं, पुस्तक, चेयर, फैन, रूम आदि। नंबर ऑफ वचन की बात आई तो वचन बेटा 3 प्रकार के होते हैं, यानी वचन यानी इंग्लिश में, वैसे हिंदी में, संस्कृत में 3 प्रकार के, लेकिन अंग्रेजी में केवल 2 प्रकार के होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जो होता है वो एक वचन होता है, प्लूरल जो होता है वो बहुवचन होता है। पर्सन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, पुरुष यानी अंग्रेजी के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो बेटा, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन यानी हु टॉक, जिसके बारे में क्या की जाए, बात की जाए। अब देखो बेटा उसका एग्जांपल में देखो, द वर्ड्स कैन fly easily in the sky, birds can fly easily in the sky। नोट करो बेटाओ, यानी पक्षी आकाश में आसानी से उड़ सकते हैं। अगला ही कैन गो टू द सिनेमा, ही कैन गो टू द सिनेमा। देखो एग्जांपल है आपके सामने। अब देखो वर्ड्स, अगर यहाँ पे पक्षी बहुवचन है तो मॉडल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर ये सिंगुलर होता तो भी इसमें क्या, यानी एसएस एमपी पर जो है आपकी ये मॉडल जो है, यानी इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना। यानी कर्ता की लिंग वचन पुरुष का कोई भी मॉडल पे क्या नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, आप ध्यान रखना। दूसरा जैसे ही आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल है, वो आपकी एमबी फर्स्ट है, तो ये ध्यान रखना इस कर्ता के अनुसार मॉडल पर एक वचन हो करता है या बहुवचन हो, इस पर मॉडल पर एमबी की फर्स्ट फॉर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना इसका विशेष रूप से। ये नियम नंबर 4 था। चर्चा करेंगे बेटा नियम नंबर 5 की। हाँ जी, नियम नंबर 5 देखो, नंबर 5 है कि मॉडल के एक ही वाक्य में प्राइमरी वर्ब, मॉडल के एक ही वाक्य में प्राइमरी वर्ब तथा मॉडल एलेक्जरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब तथा मॉडल एलेक्जरी वर्ब दोनों हो सकती हैं, किंतु यानी ये कह रहा है कि मॉडल के एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में प्राइमरी वर्ब तथा मॉडल एलेक्जरी वर्ब दोनों आ सकती हैं या दोनों हो सकती हैं, किंतु मॉडल एलेक्जरी वर्ब का प्रयोग पीबी से पहले किया जाता है और एमएबी का प्रयोग पीबी से पहले किया जाता है। देखो बेटा ये नियम क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि मॉडल के एक ही वाक्य में, यानी कोई भी आपका मॉडल है और मॉडल का जो सेंटेंस है या वाक्य है, मॉडल के एक ही वाक्य में प्राइमरी वर्ब, कौन सी क्रिया बताओ, प्राइमरी वर्ब तथा मॉडल एलेक्जरी वर्ब पीबी, यानी प्राइमरी वर्ब तथा मॉडल एलेक्जरी वर्ब दोनों हो सकती हैं, यानी प्राइमरी वर्ब तथा मॉडल एलेक्जरी वर्ब दोनों आ सकती हैं। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखना, किंतु एमएबी का मींस क्या हो गया, मॉडल एलेक्जरी
एलेक्जेंडरी वर्ब। हो गया बेटा एमएबी। एमएबी का प्रयोग पीवी से पहले किया जाएगा। किससे पहले किया जाएगा? पीवी से, यानी प्राइमरी वर्ब से पहले किया जाएगा। ये ध्यान रखना आप अपने दिमाग में, एमएबी का प्रयोग पीवी से पहले किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा इसके अंतर्गत एग्जांपल देखो, we might have gone to the party. We might have gone to the party। ये सेंटेंस है बेटा आपके सामने। might जो है आपका क्या है? मॉडल है। might क्या मॉडल है? have जो है आपकी प्राइमरी वर्ब है और ये आपका आगे का वाक्य है। यानी ध्यान रखना, अब देखो पीवी यानी बी हैव और डू मैंने बताई थी आपको, यानी ये तो हैव क्या हो गई? प्राइमरी वर्ब हो गई। तो प्राइमरी वर्ब से पहले किसका प्रयोग हुआ है? मॉडल का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, यानी माइट जो कोई मॉडल आ जाए यहाँ पे तो मॉडल का प्रयोग पीवी जो है अपनी पीवी से पहले किया जाता है। अगला देखो नंबर सेकंड आए might be curd this medicine। नोट करके ध्यान रखना, might जो है यहाँ पे might जो है वो आपकी मॉडल एलेक्जेंडरी वर्ब है और बी जो है आपकी क्या है? पीवी है, प्राइमरी वर्ब है। might आपकी मॉडल एलेक्जेंडरी वर्ब है और बी क्या है? आपकी प्राइमरी वर्ब है। तो दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाए, किसी भी वाक्य में आ जाए तो मॉडल एलेक्जेंडरी वर्ब का प्रयोग बाद में और पीवी का प्रयोग पहले किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मॉडल के साथ यूजेज हो रही है। किसके साथ यूजेज हो रही है? मॉडल के साथ यूजेज हो रही है। तो मॉडल का प्रयोग पहले होगा और पीवी का प्रयोग बाद में होगा। ये ध्यान रखना, तो केवल मॉडल पहले और पीवी बाद में। और अगर टेंस वगैरह की बात हो रही है तो टेंस में इनका प्रयोग अलग से किया जाता है। अगला बात करेंगे हम नियम नंबर 6 की। बताओ देखो हाँ जी, नियम नंबर 6 है अपना 6वां नियम कह रहा है अपना देखो, मॉडल में थर्ड पर्सन सिंगुलर, मॉडल में थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम एस या ईएस का प्रयोग इसके साथ करते हैं, तो वह वाक्य मॉडल ना कहलाकर टेंस कहलाएगा।
टेंस कहलाएगा। देखो बताओ नियम ये कह रहा है कि मॉडल आ जाए, क्या आ जाए बताओ, मॉडल आ जाए और मॉडल में थर्ड पर्सन जो होते हैं अपने वो कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे और नीड, ये आ जाए सिंगुलर में। अब बेटाओ दे तो क्या है आपका प्लूरल है, दे क्या है आपका प्लूरल है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो अपनी क्या है, सिंगुलर है। क्या है बेटाओ, सिंगुलर है। सिंगुलर में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, मॉडल में नहीं करते, इसमें नहीं करते बताओ, मॉडल में नहीं करते हैं। यदि हम एस या ईएस का प्रयोग इसके साथ करते हैं तो वह वाक्य मॉडल ना कहलाकर क्या कहलाएगा बताओ, टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। वह वाक्य मॉडल ना कहलाकर क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। ध्यान रखना ये शब्द आ जाए ही, सी, इट और नेम, ये तो सिंगुलर है और दे प्लूरल है। दे के साथ तो ऐसे यस लगता ही नहीं है, लेकिन सिंगुलर शब्द आ जाए, सिंगुलर के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ हमें अगर एस या ईएस लगा रहे हैं तो ध्यान रखना वो वाक्य क्या कहलाएगा, अपना टेंस कहलाएगा, मॉडल नहीं कहलाएगा। क्योंकि मॉडल के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। देखो बताओ एग्जांपल नोट करो आप। नंबर फर्स्ट है इट मस्ट टेक प्लेस, इट मस्ट टेक प्लेस। नंबर सेकंड एग्जांपल, राम में कंप्लीट दिस वर्क, राम में कंप्लीट दिस वर्क। दो एग्जांपल है तुम्हारे सामने, दोनों में देखो बताओ इट क्या है आपका कर्ता, कर्ता कैसा है, सिंगुलर है, कर्ता क्या आपका सिंगुलर है, मस्ट आपका मॉडल हो गया। तो ध्यान रखना इसके साथ ऐसे एस किसी का प्रयोग नहीं होगा। राम भी सिंगुलर है, नेम आ गया, मॉडल का प्रयोग हो रहा है, कंप्लीट के साथ इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखना कर्ता के हिसाब से यहाँ पे क्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर एस या एस लगाते हैं तो वह वाक्य मॉडल का ना कहलाकर टेंस का वाक्य कहलाता है। ये नियम है इसके अंतर्गत। अगले नियम की चर्चा करेंगे, नियम नंबर 7 बेटाओ। नंबर 7, नोट करो बेटा, नियम नंबर 7 है आपका। और 7 नियम क्या कह रहा है देखो, मॉडल की कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म, मॉडल की कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है, इसके साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, नियम ये कह रहा है बताओ कि मॉडल जो है, मॉडल की कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है, मॉडल की कोई भी क्या नहीं होती है, पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है एक से अधिक अवस्थाएं नहीं होती हैं। ध्यान रखना
पार्टिसिपल फॉर्म यानी मॉडल की कभी नहीं होती, इनके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दूं, गो है बताओ, गो की वेंट बन रही है, गॉन भी बन रही है, गोइंग भी बन रही है और टू गो भी बन रही है, तो एक से अधिक फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन इसकी नहीं होती है। आपने कभी केन की फॉर्म देखी है? नहीं देखी है। कुड की देखी है? नहीं देखी है। मे की देखी है? नहीं देखी है। यानी इनकी फॉर्म होती नहीं है, इनके साथ तो केवल एमपी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल नोट करो बताओ, ही मे टेक these books, he may take, अब देखो बेटा ही के साथ यानी और कोई सी फॉर्म नहीं चलेगी, इसके साथ हमेशा अब मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम है इसमें बताओ 8वां, नोट करो 8वां नियम पूरे हो जाएंगे, कल आपका एक चार्ट तैयार करवा देंगे अगले वीडियो में। देखो 8वां नियम है अगला, मॉडल में ought तथा यूज्ड, ought तथा यूज्ड यानी मॉडल में ought तथा यूज्ड के साथ टू इंफिनिटिव इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। मॉडल में ought तथा यूज्ड के साथ टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है यदि कुछ वाक्यों में टू पहले से दिया गया हो, तो यदि कुछ वाक्यों में टू पहले से दिया गया हो तो वहां डबल टू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नियम ये कह रहा है कि बताओ कुछ वाक्य होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तो उन सेंटेंसेस में यानी उन वाक्यों के अंतर्गत मॉडल वाले वाक्यों में ought तथा यूज्ड के साथ अपना टू इंफिनिटिव का मतलब है यानी सेंटेंस को जोड़ने वाले वाक्य, यानी टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। और टू यूज्ड टू अक्सर आता है, और टू यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है यदि कुछ सेंटेंस में टू शब्द पहले से दिया, यानी वहां पे टू है ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वहां ध्यान रखना दोबारा से टू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग दोबारा से वहां पे टू लगा देंगे तो ought टू क्या इंडियन निकलेगा, ought टू यानी डबल अर्थ निकलेगा, तो ध्यान रखना सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। दोबारा से जैसे कभी-कभी हमने एक बात भी ध्यान रखना कि नेगेटिव वाले वाक्य आते हैं, नेगेटिव वाले वाक्यों में जैसे कांट कैन नॉट का प्रयोग कर दिया आपने मॉडल में, तो कैन नॉट और ऑलरेडी वाक्य में भी नॉट लगा हुआ है तो डबल नॉट हो जाएगा, कांट नॉट, कैन नॉट ऐसे डबल नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और ऐसे उसी तरह यानी आपको डबल टू का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखना, दिमाग में क्लियर कर लेना। बताओ एग्जांपल नोट करो और एग्जांपल में लिखो he used to help me for this work। नंबर सेकंड है आपका you ought to do your duty। देखो उठाओ, दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने,
ही आपका कर्ता हो गया, यूज्ड टू आ गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे अगर माना सेंटेंसेस के अंतर्गत पहले से टू दिया गया है तो आपको यूज्ड टू डबल टू का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह जैसे ये, और अगर यहाँ पे पहले से टू दिया गया माना इस तरीके से, तो आप ध्यान रखना डबल टू का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप डबल टू का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस जो है अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने मित्रों को भी इनवाइट करें देखने के लिए। अगले पार्ट की जो आपकी वीडियो होगी उसमें इसका मॉडल के चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।